सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर फिर से एक बार एक साथ चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। दोहा। काटत सिर होए ही बिकल, छुटी जाई तब ध्यान, तब रावणहि हृदय महु, मरियहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अर्थात अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाऊ सुमिरी बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई और श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसहि ससहि निंदती बहुभांति, जुग सम भई सिराती नराती। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फर के उर्बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मलिहाहि कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रन भूमि छड़ाए सी मोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगवनु दसानन केरा, कपिदल खलभर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। छंद। धाय जो मरकट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करही प्रहार, मारत भजी चले रजनीचरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहुदिसी चपेट नहीं, मारी नखही बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित होई निमिष, महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। छंद। जब कीन्ह तेनी पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, करे धनु नाराच। जब उसने पाखंड अर्थात माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी कहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सग सोनित पान, नाचही करही बहुगान। योगनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरुमारू बोलही घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर। मुखबाई धावही खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई।
वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे। जहाँ जाही मरकट भागी, तहाँ बरत देखहीं आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजऊ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित अर्थात शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मिजही हाथ। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते अर्थात पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। तिन राम घेरे जाई, चहु दिशि बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। मारहूं धरहूं जनि जाई, कट कट ही पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर बिराज, तही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। छंद तही मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही। जनु जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर, सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर, कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर्षे, बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बहु सिर पुनी मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कवि, तयु तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनके रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोहा ताके गुण गन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेशों को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले,
हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहुस्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अर्थात अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु अर्थात पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशी दाह होन अति लागा, भयो प्रभ बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा सत्र वहीं नयन मग भारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व अर्थात योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। छंद प्रतिमा रुदहि पबिपात नभ, अति बात बह डोलती मही। बरशही बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जो रत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उन्हें कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोशा, अपर लगे भुज सिर करी रोशा। लय सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप और उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड अर्थात धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी धसई धरव धाव प्रचंडा, तब सर हित प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जयु मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती हंसने लगी। अब तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज बूधर। धरणी परेव 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों ने समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरा पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीसा। प्रभि से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दु दम्भ बुझाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो।
छंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण सन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुदम्बी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट पर सून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरी पर पड़ित पटल समेत अडुगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुद्र कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। दोहा। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे।